नमस्कार, मैं एकता खान यहाँ हरियाणा के एमपी असोदा टोल पे मौजूद हूँ, जहाँ चौधरी रमेश दलाल जी 14 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। आखिरी सांस तक के अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनका अनशन पे बैठना। पूनम जी, चौधरी साहब अनशन पे बैठे हुए हैं, कारण बताइए इनका, ये किस कारण पे अनशन पे बैठे? ये न्यू बैठे हैं जी सर। एक तो ये बालक आपस में शादी कर ले हैं, वह नहीं होनी चाहिए। समगोत्तर विवाह नहीं होना चाहिए। एक न्यू बैठे हमारा जाट आरक्षण नहीं मिलता। ये जो बालक आपस में शादी कर लेते हैं, लड़की लड़के आपस में शादी कर लेते हैं, इसका कारण कौन लगता है आपको? मोदी 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 तो मतलब घर घर जाकर शादी तो नहीं और कराते हैं। खट्टर वे कर रहे हैं जो कर रहे हैं। कानून न उन्हें बना दिया, रद्द होना चाहिए। तो मतलब जो कानून मोदी जी ने पास किया वो वही कारण है जिसकी वजह से लड़की लड़के शादी कर। कानून रद्द हो जाए यो। तो आपको ये कानून ठीक नहीं लगता जो रद्द करवाना चाहते हैं? हमें ठीक ना लगता। यो मुसलमान वाला काम हो जाएगा, हमारी गलत है। तो मुसलमानों वाला काम क्यों हो जाएगा? मुसलमान क्या कह रहे हैं? न्यू हो जाएगा का आपस में का कहता हुआ की करण लाग रही है। पहले वे करया करते ही आड़ भी करण लाग गए। मेरा नाम है बालकेश्वर। जी बताएं। अर्जी हम या चाह हैं। जी सर। अग जो हमारे बड्डा की प्रथा थी ना, जी। 2-3 गोतान बचान की, वह तो हमारी प्रथा रहनी चाहिए। और जो यो गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है, अगर लड़के लड़की के चाहे महात्मा हो जाए हैं शादी करने के में, चाहे तो वो घर कुंबे का हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे गोत का हो, कोई भी हो, उससे के साथ चली जाए लड़की, उसमें माँ बाप की बहुत ज्यादा नीति नाड़ो है, वो है ना। और जी फिर अपने बालक ने ओढ़ से ने पालन लगे है, और फिर माँ बाप अपने बालक का हाथ धोकर बैठ जाए है, उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो है। वो है न, जो गवर्नमेंट जो सलाह दे रही है, यह सलाह फैल होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट सलाह दे रही है उससे परिवार बिगड़ रहे हैं। हाँ, उससे परिवार बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, हमारा समाज बिगड़ रहा है। और हम यह बात चाहे हैं, हमारा समाज जो हमारे दादा परदादा जो बढ़ा रहे थे, वो ही समाज रहना चाहिए। हम यह बात चाहे हैं। एक बात तो यह है जी, और एक बात यह है, अब जिस तरह यह नौकरी का जिक्र चल रहा है, कि तो नौकरी इस हिसाब से होनी चाहिए, जो जिस किस्म की पढ़ाई कर रहा है उसने उस किस्म से नौकरी। हमारे और तो सरकार सही नहीं, खत्म हो रही है। अच्छा। जाज बात एक नहीं से सारी ना जाज होने लग रही है, और कुर्बानी देने लग रहे। कई साल 14 महीने हो लिए पड़िया ने, किसी के बालक मर रहे हैं, किसी के मौत है। इसमें बात का कोई रिकॉर्ड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। नहीं सरकार ने जो मानेंगे जो हमारी बात पूरी हो लेगी, ना सरकार नहीं सब। तो आप रात और दिन यही रहते हो? अरे रात दिन दे बिस्तर पड़े देख, रात दिन यो है डेरा से। वो आप अपने स्वाद के सब बांट रहे हैं, अपने स्वार्थ के, हमारे स्वार्थ में कोई नहीं है। सुनो जी, हम गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करें हैं, या प्रार्थना करें हम गवर्नमेंट से, अब हमारी ये मांग माननी चाहिए, ठीक से। हमारी पूरी हो जाए। और हम क्या है कि नहीं मांगते, सिर्फ ये 2 मांग हमारी पूरी कर दो, फिर हम किसान नहीं सेधते, हम अपने अपने हक पर बैठे। हाँ, हमारी ये 2 मांग पूरी करनी चाहिए। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मोदी जी का ध्यान तो इलेक्शन में होगा। यहाँ का होगा छोटी सी बात। देख, हमने मोदी का कोई एतराज नहीं, हमने मोदी का एतराज नहीं, हमने और किसी का एतराज नहीं। हमारी ये 2 मांग पूरी कर दो, हम नहीं किसान कुछ सेधते, हमने हक पर लड़ रहे। हाँ, 14 महीने हो गए हमने बैठा ना, 14 दिन हुए सर। 14 दिन तक ना भूखे ना हो रही है, 14 दिन हो रही है ना भूखे ना। हाँ, और इसका ग्लूकोज चढ़ा है, और यो सिर्फ नारियल का पानी पीवा है, और यो कुछ नहीं खाता, सिर्फ नारियल का पानी का सारा डट रहा है। इका दस्त भी लाग रही है, उल्टी दस्त का बुरा हाल हो रहा है। इसका यो समाधान तो न करना पड़ेगा, चाहे कितने दिन ला जो करना पड़ेगा। यो धोखा नहीं का धोखा आवेगा, सरकार ने धोखा आवेगा, धोखा नहीं गा। यह बात कति लिख लियो, छो में कहा धन्यवाद जी आपके आपका नाम चैनल बता से। दीजिए सर। विजेंद्र सिंह विजेंद्र सिंह गाँव जी मांडोठी हाँ जी। जी। ये जी 13 दिन हो लिया अनशन बैठे हैं भाई साहब, वो खाना पीना को सरकार कुछ बूझ नहीं रही। आज आए हैं 13 दिन में, डॉक्टर साहब भाई थोड़ा इसका आपको पता ही कि इलेक्शन का टाइम नजदीक है, तो सरकार तो कोई- इलेक्शन में इलेक्शन से busy कोई होगी। कोई वो दिक्कत नहीं, सरकार का इलेक्शन नहीं दी कम दाब ला कर तुम बात मानने थी। समगोत्तर का आपस में शादी कर ले हैं तो आपस में विरोध बने, और
बालक ने उन्होंने छोरे छोरी वाले ने मार दिया, छोरा छोरी वाले ने मार दिया, दुश्मनाई बद्दा है। जो बात आप सरकार को समझाना चाह रहे हैं वो अपने बच्चों और परिवार को भी तो समझा सकते हैं। समझाए बच्चे तो नादान बच्चे, ऐसे समझने में बहुत टाइम लगता है। जो नादान वाले 20-22 साल उसमें इतना समझौती को ना समझा है, बोल जाम से खुला मजा है उनमें तो उस वैसे भूस्ती बढ़ जाए उनमें, वो तो कर ले हैं। फिर उसने सरकार प्रोटेक्शन दिए है तो यो कानून बदला था, इसमें आपस में ना तो दुश्मनाई बद्ध है और फिर अपनी समाज में वो रह जाए। मतलब जैसे अगर पेरेंट्स शादी नहीं कराते तो कोर्ट मैरिज करके बच्चे आ जाते हैं, बिल्कुल। है ना? फिर तो उस ये ज्यादा हाँ, फिर बड़ी सरकार उसकी समस्या है। सुरक्षा दे दिया है, तो यह समस्या है। तो इस कानून को रद्द कराया जाए और आरक्षण हमारा जाट आरक्षण वो मिलना चाहिए। सुजान सिंह। सुजान सिंह जी, हाँ जी, ये आरक्षण है ना, सबसे पहले आरक्षण उसका जिम्मेदारों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिखते हैं और नौकरी मिलती नहीं, नौकरी के बच्चे रह जाते हैं। जो नौकरी के लायक होगा, जो नौकरी में पास या फर्स्ट होगा, उसी को तो नौकरी मिलेगी नहीं, जो उसका परीक्षा में पास होगा। इन आरक्षण में उसका जो इसके नीचे जात कास्ट के हैं उनका 40% है, हमारा 80%, फिर भी हमारे को उसका नहीं, उसको आरक्षण मिल के नौकरी मिल जाती है। हमारे बच्चे ऐसे कैसे रह जाते हैं। ज्यादातर तो पुलिस के हाँ। अंदर ले लो, कहीं भी ले लो, जाटी भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक- आप इसके लिए खड़े हुए हो कि एक पुलिस से क्या पूरे हो गए हमारे, एक 10 आदमी हो गए पुलिस में तो पूरे हो गए, सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको उसका या ये चाह रहे कि पूरी पूरी हाँ। भर्ती मतलब जाटों की होनी चाहिए और किसी की हो ही ना। लड़ाई में तो जाट ही जाते हैं, और कास्ट को कौन आगे भेजता है? कोई भेजता है किसी को? और किसी को नहीं भेजता। हमारे उसको सब चीज़ों में आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण लेके ही उठेंगे यहाँ से। और समगोत्र का भी ऐसे ही है, समगोत्र में उसका ना बिल्कुल रद्द होना चाहिए, अध्यादेश निकलना चाहिए इसका, बिल्कुल कानून रद्द किया जाए। गवर्नमेंट इसको मदद करी है, बिल्कुल बहुत गलत बात है। चलो हमारे बच्चे गलती करते भी है किसी के भी, तो उनको नादान है, उनको समझाएंगे हम भी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको है ना ऐड नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। गवर्नमेंट इसको ऐड देकर उनकी सुरक्षा करती है, उनको पैसे की भी ऐड और उसके पुलिस की भी ऐड, हर चीज़ की ऐड देती है। तो इसको है ना अध्यादेश निकलना चाहिए, रद्द होना चाहिए बिल्कुल। ये ऐसा है कि ये गांव के हैं जी। दोनों, लड़का लड़की, और वो शादी कर लेते हैं, तो माँ बाप के ऊपर कितना बड़ा मतलब एक पहाड़ टूटने जितना दुख हो जाता है। और अगर ये है वो बाहर कहीं अदर कास्ट है जो भी है उसमें शादी कर मतलब गांव के अंदर शादी ना करे, गांव से बाहर शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लव मैरिज मैंने भी की है, ठीक है, लेकिन अदर कास्ट है, और बाकी वो क्या है, वो कहीं और से, मैं कहीं और से हूँ, अदर कास्ट जैसे कि वर्मा है और कोई भी है, हमारे कोई गोत्र में थोड़ी है। अगर एक गोत्र में मतलब गोत्र से अलग जाट नहीं मिलेंगे जो मतलब नहीं, जाट से वर्मा ही मिले। कोई जरूरी थोड़ी है, तो प्यार हो गया कोई बात नहीं, पर लेकिन ये थोड़ी है कि एक ही जगह पे जाके और वहीं मुंह मारते रहो और माँ बाप के छाती पे बैठ के और फिर करते रहो ये सब काम। मतलब आपको लगता है कि शादी करो बट अदर में करो, अपने में ना करो। हाँ, अपने में नहीं करो। भाण भाई के साथ कैसे शादी हो सकती है? एक गोत्र को छोड़कर जाटों में भी तो अलग होते हैं ना। हाँ, जाटों में होते हैं। अब ये जो जाटों में शादी हो रखी है, एक बात तो वो क्या, अब मैं दैया हूँ, जैसे मैं दैया के साथ नहीं कर सकता। जो हमारा भाईचारा है, जो मेरे गांव के साथ भाईचारा है, दूसरे गांव है साथ में लगते हैं। आपको लगता है कि जाटों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, जो वर्मा है या जो वाल्मीकि है या मोमडन है, उनके माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी इस चीज से? नहीं, सबको होती है। फिर ये काम नौजवान युवक या युवकी जो भी हैं, इन कामों को करना बंद क्यों नहीं करती हैं? फिर ये जो बढ़ावा दे रखा है, एक सरकार ने कानून निकाल दिया कि हम इनको कह रहे हैं कि हम इसको सुरक्षा देंगे। वो क्या करते हैं, शादी कर ली और जाके और घुस गए वहाँ पे, और सरकार ने क्या कह दिया, इनको अगर हाथ लगाया और तो आप दोषी हो जाओगे। और तो ये तो गलत हो गया ना। एक गोत्र के जाके शादी करके घुस जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद वो कहते हैं कि ये हमारे अंडर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकता जाके, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बच्चे गए हमारे ऊपर खुद ही केस करेंगे। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सचिन। सचिन जी। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम बताएं सर। भूप सिंह दलाल। भूप सिंह जी, ये जो अनशन पे बैठे हैं चौधरी साहब, हाँ उनके जी। लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये जो अनशन पे बैठे हैं उनकी मांगे कहाँ तक की ठीक है? उनकी मांग, दो मांग तो ऐसी है जिनमें सरकार का कुछ लगता है, देना ही नहीं है सरकार को, पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं है। जी अब जैसे समगोत्र विवाह है, जी ये हिंदू बहुत बड़ा समाज है, जी सर। और उसमें फिलहाल तक तो हम 3 गोत्र को मानते हैं। 3 गोत्र कौन कौन से हैं सर जिनको आप मानते हो? हाँ, अपना जैसे खुद का, माँ मदर का और दादी का, लेकिन हम फिलहाल कम से कम ये मांग रहे हैं, जो अपना खुद का गोत्र है उसमें सरकार ऐसा कानून बनाए कि खुद के गोत्र में कोई शादी नहीं कर सके। एक बहुत बड़ी सजा या दंड होना चाहिए, ताकि
उस ये हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है वो कायम रह मतलब सके। पुरानी रीति रिवाज के साथ ही विवाह होना चाहिए बच्चों का। हाँ बिल्कुल पुरानी रीति रिवाज। और 36 बिरादरी, हिंदू समाज की जो 36 बिरादरी है वो इस बात को मानती है, न कि जाट जाट। आमतौर पर ये उछाड़ देते हैं भाई जाट आंदोलन कर रहे हैं। जी। जाट क्यों, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। मतलब यही कि अपने गोत्र में शादी ना हो और किसी भी गोत्र में शादी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, समगोत्र का तो कानून बनना ही चाहिए। हाँ, फिलहाल तो हम 3 छोड़ रहे हैं, पर कम से कम और नहीं, और तो समगोत्र का तो हर हालत में तुरंत कानून बनना चाहिए, ताकि और समाज जिन बच्चों ने जो सम गोत्र में शादी कर ली है उनके लिए क्या मैसेज देना उनका चाहेंगे आप? क्या- उनका क्या होगा? वो क्या- कहाँ जाएंगे? वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के क्या रहेंगे। क्या मैसेज है, जो पथ भ्रष्ट हो गए, जिनको अपने समाज का इज्जत बेइज्जती का कोई इज्जत का ख्याल नहीं है, वो तो कहीं भी डूब गए। उनको समाज अपनाएगा या नहीं अपनाएगा? समाज उनको कौन अपनाएगा? वो तो मुसलमान बन जाओ और करो शादी बेशक। हिंदुओं का धर्म थोड़ा है आपस में इस तरह शादी करना। वो तो समगोत्र तो बहन भाई का हो गया। फिर रक्षाबंधन तो आप भी मानते हो, रक्षाबंधन फिर रक्षाबंधन कैसे हो जाएगा? बहन बेटी बुआ माता वो तो किसको कहेंगे? फिर अपने गोत्र में कोई शादी कर लेते हैं, उसमें कौन उसका अपने आप को ये कहलाना पसंद करेगा मैं इसका जेठ हूँ, देवर हूँ, ससुर हूँ। ये तो एक अपने समाज के, हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही। और हमारे रमेश जी बैठे हुए हैं, जैसे आप देख आए हो। हाँ, 13 दिन से भूख हड़ताल पे, और ये कोई मामूली बात नहीं। आज 13 दिन से 11 बार 13 घंटे में ही भूख ले ले है। हाँ जी, ये इनका आज 13वां दिन हो गया। वजन भी घटता जा रहा है, शरीर पर भी बहुत खराब असर पड़ता जा रहा है इनका। अब 62-63 साल की उम्र होगी, ये तो इतना वजन घट गया, कई साल में रिकवरी होगी। इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर बात है। और ये मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, अब ये जल्दी से जल्दी ये इसका कानून बनाए, ना हमारे भाई बेटे रमेश को कुछ हो जाता है। सरकार ने अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा अगर भाई रमेश को कोई कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब समाज में ऐसे ऐसे नौजवान जोशीले पता नहीं क्या कदम उठा देंगे। हमारी खाप ने निर्णय कर रखा है, जिसमें हमारी दलाल खाप ही नहीं, सभी खापों का हमने 10 तारीख को सरव जाती है, सरव खाप, जिसमें आप सभी। हरियाणा के खापों के अंदर से हैं। हाँ बिल्कुल, हरियाणा की एक बहुत बड़ी मजबूत खाप का प्रधान हूँ मैं, जो कोई मामूली खाप नहीं, जिसको हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक हमारी खाप का नाम है मजबूती के हिसाब से। और हम अडिग हैं। और भाई रमेश को हम ये चाहते हैं सरकार तुरंत निर्णय करे। अगर भाई रमेश को कुछ हो जाता है तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, अपने प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।